वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीए क्या होता है और बीए क्यों करें, बीए के बाद आखिरकार हमको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है, या कि बीए के बाद में हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, बीए के बाद कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं और किए जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी और बीए के बाद में या बीए करने के बाद में आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बीए के बाद में कौन कौन सी नौकरी आपको मिलेगी, सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। और इस तरीके से और भी जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से आपकी कुछ वीडियो होगी जो आपकी मदद करेगी। बहुत सारे बच्चे इंटर पास करके अभी आए होंगे और उनको ये नहीं पता है कि बीए होता क्या है आखिरकार, तो उनके लिए, और बीए में अगर आप हैं भी तो बीए के बारे में आपको कुछ जानकारी जाननी चाहिए। बीए बेसिकली होता क्या है भाई, बीए की अगर बात की जाए तो बीए जानते हैं क्या होता है, बीए क्या है भाई बताएं। बीए जो होता है क्या होता है, बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। मतलब कि अगर आप इंटर पास करके आए हैं, इंटर में आपका चाहे आर्ट साइड आप लिए हो, चाहे एक प्रकार से साइंस साइड हो, चाहे कॉमर्स लिए हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप बीए कर सकते हैं। ठीक है, चाहे साइंस साइड से थे चाहे आप आर्ट साइड से थे, उससे मतलब नहीं होता है, बीए आप कर सकते हैं। अब बीए के ही पैरेलल कोर्स आपका होता है बीएससी और बीकॉम। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम, इसके अलावा बीबीए बीसीए, ये सब आपका एक टाइप का कोर्स होता है। तो आप ये कर सकते हैं एक साथ में। लेकिन अगर आप बीए कर रहे हैं या बीए करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो प्रॉपर्ली मैं बना रहा हूं। ठीक है, देखिए बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट होता है, इसको करने के बाद में आप एक ग्रेजुएट बंदे कहलाते हैं, ग्रेजुएट व्यक्ति के श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ग्रेजुएट जब आप हो जाते हैं तो आप जो है इसमें सब्जेक्ट चुनते हैं। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, और सब्जेक्ट कौन कौन से बीए में लेने चाहिए इस पर भी मैं वीडियो एक सेपरेट बना दूंगा। रही बात कि बीए करने के हमारे क्या क्या कोर्स बीए के बाद हम कर, मान लेते बीए हम कर ले, तो बीए में क्या होता है एक बात मैं आपको बता दूं। बीए बेसिकली ये 3 साल का और किसी किसी विश्वविद्यालय में 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, तो बीए 3 या 4 साल का कोर्स होता है। कितने साल का भैया, 3 या 4 साल का कोर्स होता है। मैं एक नया पेज ले लेता हूं। देखिए बीए जो होता है आपका, ये कितने साल का कोर्स होता है भैया, 3 या 4 साल का ये कोर्स होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पर समझा दूं, जो एनईपी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर मद्देनजर आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है अब की बार, या जो भी बीए करेंगे एनईपी के तहत। इसमें क्या होता है कि बीए में अब 3 साल का जो कोर्स, 3 वाले साल में 6 सेमेस्टर होंगे, और जो 4 साल का कोर्स होगा उसमें 8 सेमेस्टर होंगे। तो कुछ विश्वविद्यालय 6 मतलब कि 6 सेमेस्टर करवाएंगे, क्योंकि अब सेमेस्टर परीक्षाएं जो हो रही हैं, सेमेस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग परीक्षाएं हो रही हैं। सेमेस्टर प्रणाली का मतलब होता है हर छठवें महीने आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, हर छठवें महीने पे एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको मान लेते हैं अब बीए करने का फायदा सबसे बड़ा ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, कि मान लेते हैं आप बीए कर रहे हैं। अब मान लेते हैं 1 साल आपने बीए करा, और बीए करने के बाद में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशन घट जाती है तो आप बीए छोड़ दीजिए। मान लेते हैं आपने बीए छोड़ दिया, बीए करना आपने छोड़ दिया। ठीक है, आप बीए नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, तो अब बीए मान लेते करना आपने छोड़ दिया है, तो इसके बाद में क्या होगा, तो अब इसके बाद में होगा ये कि जब आप बीए करना छोड़ देंगे 1 साल के लिए, मान लेते आपने छोड़ा, फिर उसके बाद में आपने 2-3 साल आपने बीए नहीं किया। ठीक है, 2-3 साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, छोड़ा है पूरी पढ़ाई। लेकिन फिर जब आप एडमिशन लेते हैं 4 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, 5 सालों के बाद, जब आप फिर से एडमिशन लेंगे तो एक फायदा ये होगा कि 1 साल आपने पढ़ा था, फिर उसके बाद में जब आप फिर से मान लेते हैं 2010 में या 2000 मान लेते 23 चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024 में आपने बीए किया, बीए आपका 1 साल का बीए हो गया, 2024 में आपने बीए 1 साल कंप्लीट किया। अब इसके बाद में आपको क्या करना, क्या है, आपका 4 साल छूट गया, यानी कि 2028 में फिर से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो अब करना क्या है आपको, अब डायरेक्ट जो है 1 साल जो आपने पढ़ा है वो आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आप डायरेक्ट जो है सेकेंड ईयर में, बीए के सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। और एक बात और, मान लेते 1 साल करके आप छोड़ दिया, आपको पढ़ना ही नहीं है,
तो उसके अलावा 1 साल बीए करने का फायदा ये होगा, बीए बीएससी बीकॉम सभी को करने का फायदा, कि आपको 1 साल का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के द्वारा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 साल आप बीए कर लेते हैं तो आपको एक डिप्लोमा के बराबर का एक प्रकार से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है। अगर आपने 3 साल बीए कर लिया तो 3 साल बीए करने के बाद में आपको क्या मिलता है भैया, 3 साल अगर आपने बीए कर लिया तो आपको एक डिग्री प्रदान करी जाती है बीए की। ये बात ध्यान रखेंगे, डिग्री आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलती है, ठीक है, मार्कशीट नहीं होते, मार्कशीट अलग है, डिग्री अलग है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई कुछ बात। और 4 साल कुछ विश्वविद्यालय करवाते हैं, तो 4 साल करने का फायदा होता है कि एमए आपको हो सकता है कि 1 ही साल का एमए आपको करना पड़े, तो ये एक प्रकार से फायदा होता है 4 साल करने का, बाकी कोई उतना मतलब उसका होता नहीं है। अब आइए थोड़ा सा हम और पैटर्न पर आते हैं कि भाई आखिरकार बीए करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो बीए करने के बाद में दूसरा टॉपिक आपका है, तो बीए ये होता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बीए करने के जो एक प्रकार से जो फायदे होते हैं वो क्या क्या है, देखिए बीए करने के बाद कौन कौन से कोर्स करें, अब ये आप देखते हैं। बीए करने के बाद में आप बीएड कर सकते हो, क्या कर सकते हो भैया, बीए करने के बाद में आप बीएड कर सकते हैं। बीएड तो आप लोग जानते होंगे शिक्षा से रिलेटेड होता है बीए, मतलब कि टीचर आपको बनना तो आप बीएड कर ले। इसके अलावा बीएड कर सकते हैं आप, एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। एमए मैं तो सजेस्ट करूंगा आप बीए एमए या बीएड दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है तो आप एमए करेंगे, एमए करने के बाद में फिर आप नेट जीआरएफ की परीक्षा देंगे, उसमें मतलब नेट की परीक्षा देंगे, नेट उत्तीर्ण होंगे, जीआरएफ भी उत्तीर्ण होगा तो आपको फेलोशिप भी मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एक प्रकार से निकलेगा आपका पीएचडी का एडमिशन, तो उसमें आप फॉर्म डालेंगे, फिर उसमें आपका जो है किया जाएगा एडमिशन। तो पीएचडी करेंगे 5 साल, उसके बाद में शोध वगैरह करने के बाद में आपको प्रोफेसर बना दिया जाएगा। तो ये होता है एमए करने के बाद में। बीएड करने के बाद में आप टीचर बन जाएंगे, ठीक है, जैसे इंटर कॉलेज के बन गए या फिर एक प्रकार से मतलब इसके सबके प्राइमरी वगैरह के। तो बीएड करने के बाद में ये सब आपका लेक्चरर बनता है, बीटीसी भी इसी टाइप का होता है। अब इस पर एक एक वीडियो मैं बीएड पर, बीएमए पर, एमबीए पर, सब पर अलग अलग भी बना सकता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं इन सभी पर अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि ये करने में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, कि भाई बीएड क्या होता है। बीएड पर पूरा एक लेक्चर मैं समझा दूंगा आपको। अगला है आपका एमबीए आप कर सकते हैं, ठीक है, आप एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमएड भी कर सकते हैं बीए के बाद। आप एलएलबी, अगर आप वकील बनना चाह रहे हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। आप एमएससी भी कर सकते हैं बीए के बाद, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपने बीए किया और आप सोच रहे हैं कि भाई हमको एमएससी करना है, तो आप कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट जो है बीए के बाद भी एमएससी करवाते हैं, तो आप एमएससी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। अच्छा, बीएससी कर रहे हैं आप, तो बीएससी के बाद डायरेक्ट आप एमएससी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बीए है और एमएससी करना चाह रहे हैं तो भी आपका एमएससी हो जाएगा, कई विश्वविद्यालय में सुविधा है। 7वां आपका पॉइंट है पीजी डिप्लोमा, आप कोई भी पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अगर नौकरी लेनी है तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लें। होटल मैनेजमेंट के कोर्स के बाद में आपको नौकरी कई होटल्स में मिल जाएंगी, प्राइवेट होटल में आपको नौकरी मिल जाएगी। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स आपको मतलब कि अगर आपको नौकरी तुरंत चाहिए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में आप फैशन डिजाइनिंग, जो महिलाएं हैं वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं। फैशन डिजाइनिंग एक प्रकार से, या जो पुरुष भी करते हैं फैशन डिजाइनिंग, तो ये आप कर सकते हैं कोर्स इसका, इससे नौकरी बहुत मिलती है। इसके अलावा आप बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जिसको आप बीटी से बोलते हैं, बेसिक टर्निंग सर्टिफिकेट बीटीसी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो है मतलब कि 11वां पॉइंट ये है कि बेसिक स्कूल ट्रेनिंग कोर्स, जिसको आप बीएसटीसी बोलते हैं, तो बीएसटीसी, बीटीसी, बीएड, ये सब आप बीए के बाद में कर सकते हैं। और थोड़ी बात और आपको यहाँ पर समझानी अभी आपकी बाकी रह गई है कि आखिरकार जो है, हाँ, अब बीए करने के बाद में कौन कौन सी नौकरी हम लोग कर सकते हैं या किस किस नौकरी में हम फॉर्म डाल सकते हैं, ये प्रश्न आपका आ चुका है। कौन कौन सी नौकरी मिलने के चांसेस होते हैं बीए करने के बाद में। देखिए, जितनी भी सरकारी सर्विस होती है आप बीए करने के बाद में कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी सर्विस जितनी भी आपकी नौकरी है, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप बीए करने के बाद में टीचर बन सकते हैं। आप टीचर किसी भी लेवल का हो, आप बीए करने के बाद में आप टीचर, जैसे बीएड करेंगे टीचर बनेंगे। इसके अलावा अगर आप और प्रोफेसर बन सकते हैं, अगर आप एमए करके पीएचडी वगैरह करेंगे तो आप प्रोफेसर भी बन जाएंगे। तो ये, इसके अलावा कलेक्टर यानी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। पुलिस की परीक्षा आप दे सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं आप बीए के बाद में। इसके अलावा बैंकिंग मतलब सेक्टर में आप नौकरी, कोई भी नौकरी आप बीए के बाद में जा करके फॉर्म डालिए और उसके बाद में उसको उत्तीर्ण करिए और कर सकते हैं। इसके बाद में आप, सबसे महत्वपूर्ण बात है, बीए करने के बाद में आप नेता बन सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चुने, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आपने चुना, उसके बाद में फिर क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आप पढ़ें खूब दबा करके, उसके बाद में खूब ज़्यादा नेतागिरी आप पढ़े, राजनीति में दबा करके खूब जाने सभी के बारे में, उसके बाद में फिर नेतागिरी शुरू कर दो भैया, नेता बन जाओगे। नेता तो सबसे बढ़िया चीज़ है आज के युग में, नेता बनना।
नेता बन सकते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, आपने समाजशास्त्र पढ़ा तो आप सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। बीए के सब्जेक्ट जो होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, आपके आसपास से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं। समाज के बारे में क्या पूछा जाता है, परिवार किसे कहते हैं, धर्म क्या है, विवाह किसे कहते हैं, विवाह धर्म ये सब कौन नहीं जानता है, नातेदारी का है, रिश्तेदारी का है, यही सब पूछा जाता है। तो ये सब आपका एक प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। आप लेखपाल की परीक्षा दे सकते हैं बीए करने के बाद में, आप वकील बन सकते हैं, ऑपरेटर आप बन सकते हैं, आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं बीए के बाद में। तो कई नौकरियां हैं जो कि बीए के बाद में आप कर सकते हैं, जितनी भी सरकारी नौकरी की होती है। आप यहां तक कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप तैयारी किसके करें, आप बीए करने के साथ ही साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आईएएस जो है आईएएस की, इसके अलावा आईएएस पीसीएस, ठीक है, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस की। आईएएस में ही आईएएस में एक ही आईएएस नहीं होता, आईपीएस, आईएफएस ये सब होते, तो वो सब बन सकते हैं। आप आरएस बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ले सकते हैं, रेलवे में बहुत सारे जो है विभाग है उनमें आपको नौकरी मिलेगी। इसके अलावा पुलिस विभाग में आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है, पुलिस वाले विभाग में, पुलिस की नौकरी भी आपको बीए करने के बाद में, आप फॉर्म डालते हैं पुलिस का तो मिल जाती है। इसके बाद में आर्मी की नौकरी भी बीए के बाद में। इसके अलावा एसएससी में आप देखते हैं इंटर के बाद में ही एक एसएससी की नौकरी आप दे सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, उसका नाम है एसएससी 10+2। एसएससी 10+2 जो होता है वो इंटर मतलब कि हाई स्कूल और इंटर अगर पास है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एसएससी सीजीएल वगैरह आपको क्लियर करना है तो आप जो है बीए करना आपके लिए जरूरी है, कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए। तो बीए करने के ये सारे फायदे हैं और बीए इसलिए करने चाहिए मेरे हिसाब से। बीए बीएससी बीकॉम में अगर आपको जल्दी नौकरी लेनी है तो आप बीए करें, और बीए करने के साथ ही साथ जो 3 साल में, चूंकि बीए जो होता है उतना डीपली आपको नहीं पढ़ना होता, या उतना डीपली या उतना टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना होता जितना बीएससी में आपको टेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बीए कर रहे हैं साथ ही साथ, तो आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, या अन्य किसी चीज की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। 3 साल बीए के साथ साथ करो तैयारी, और 3 ही साल अगर आईएएस की तैयारी अच्छे तरीके से आपने बीए के साथ कर ली, निश्चित तौर पर आप आईएएस क्लियर कर देंगे, प्रीलिम्स आपका निकलेगा, मेंस की तैयारी करें। और जो बीए में जो कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होती है, वो यूपीएससी के जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे मेल खाती है। जैसे कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया, आपने जियोग्राफी लिया, आपने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, आपने इसके अलावा सोशोलॉजी पढ़ा, या आपने हिंदी सब्जेक्ट ले लिया, तो आप उसको मेंस में जाकर के आप उसको अपना एक प्रकार से एक जो आपका चूज वाला सब्जेक्ट होता है उसको आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही फायदे हैं बीए के। बीए करने के साथ साथ तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, पीसीएस की तैयारी, लेखपाल की, पुलिस की, सभी की तैयारी बीए करने के साथ साथ आप करें। 3 साल का जो समय होता है इसको आप ऐसे जाया ना करें, ऐसे नष्ट ना करें, आप इसमें तैयारी करें, नौकरी लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, को करिकुलर मास्टर को, ठीक है। बाकी धन्यवाद, और आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी आपकी और क्वेरी हो कमेंट करें कि भाई और इसके बारे में और जानकारी अगर जानना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं पूरी डिटेल से उस पर वीडियो बना दूंगा, ऐसे सेपरेट छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।